तो मूवी की शुरुआत महाभारत के बैकड्रॉप से होती है, जहाँ पे यशोदामा ने पांडु पुत्र अभिमन्यु, जहाँ अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख से पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के संपूर्ण वंश का नाश करने का वचन लिया था। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण उसके इस कांड से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए और फिर सबसे पहले श्री कृष्ण ने यशोदामा के सिर से मणि निकला ली और बाद में श्री कृष्ण यशोदामा को कभी न मरने का श्राप देते हैं। हालांकि उन्होंने श्राप के साथ साथ इस श्राप को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण यशोदामा से कहते हैं कि हजारों साल बाद दुनिया के हर एक कोने में बुराई होगी, जब लोगों पे अत्याचार बढ़ने लगेगा, जब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। हालांकि उनका जन्म आसान नहीं होगा और धरती पर ना आए, इसलिए उस पर असुरी शक्तियां पूरा जोर लगाएगी। जब तुम्हें भगवान की सेवा करके पाप धोने का मौका मिलेगा। जिसके बाद कहानी 6000 साल आगे बढ़ के दुनिया की सबसे पुराना शहर काशी की तरफ चलती है, जहाँ पर गंगा मैया पूरी तरह से सूख चुकी हैं। लोग पानी के लिए तरसते हैं और गरीब लोगों का जीवन का कोई मोल नहीं बचा है। और इसी त्रिभुजाकार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अलग तरह का एम्पायर है, जिसका शासक सुप्रीम यास्कन है और सुप्रीम यास्कन की एक बहुत बड़ी फौज है, जिससे टक्कर लेना किसी की बस की बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आने के लिए 1 मिलियन यूनिट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इतना पैसा देकर कॉम्प्लेक्स में आना चाहता है तो वो आ सकता है, जहाँ पर कि उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए बहुत सारे बाउंड्री हंटर कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए पैसे जुटाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बाउंड्रीज का शिकार करते हैं, काफी सारे पैसों के रूप में यूनिट जोड़ते हैं। जिसके बाद हमें शासक सुप्रीम यास को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करता है। इस एक्सपेरिमेंट के चलते हुए कई सारी लड़कियों के कोख से निकलने वाले सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। हालांकि वो अपने लैब में कई सारी लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका था। काफी एक्सपेरिमेंटों के बाद भी अभी भी उसे वो सीरम नहीं मिल पाया है जो कि उसे चाहिए। कॉम्प्लेक्स में कई सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम यास के लिए जिंदगी जी रही है और यहीं पे हम पहली बार सुमिति को देख पाते हैं, जो कि वो कॉम्प्लेक्स में रहती है लेकिन वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होती तो उसे भी सीरम के लिए तैयार किया जाता, और जो पॉजिटिव होती है उन्हें एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर कि सीरम का परीक्षण होता है। अगर वो काम का होता है तो वो लोग उसे रख लेते हैं, वरना वो लड़की को खाई में गिरा कर मार देते हैं। हालांकि वो सीरम उन्हें अभी तक मिला नहीं है और उन्होंने कई सारी लड़कियों की जान भी गंवा दी। और फिर बाद में हम देखते हैं भैरवा को। भैरवा एक बाउंटीन हंटर है, जो कि बाउंटीज का शिकार करता है। जिन बाउंटीज के सर पर नाम होता है वो बाउंटीज को पकड़ता है और इनाम को अपने नाम करता है, जिसकी वजह से उसका कई सारे बाउंटीज से झगड़ा भी होता रहता है। हाल ही में उन्हें एक 5000 बाउंटीज का शिकार मिला है और सब चाहते हैं कि इस बाउंटीज को वो पकड़े, लेकिन ये शिकार भैरवा का है और वो बाउंटी भी भैरवा का बहुत बड़ा फैन होता है, क्योंकि भैरवा अभी तक कोई भी फाइट नहीं हारा है। उसके फाइट करने का तरीका और उसके किस्से सारी गलियों में फैले हुए हैं, क्योंकि भैरवा को भी कॉम्प्लेक्स जाना है, जिसकी वजह से वो पैसे जोड़ रहा है। और माउंटेस के ना मानने पर भैरवा की जो फाइट होती है, और फाइट करते करते बाउंटीज बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन भैरवा उन सभी को मार गिराता है। भैरवा के पास कई सारे उल्टे सीधे गैजेट होते हैं, जिनकी मदद से वो उन सभी को आराम से हरा देता है। और जिस तरह से आयरन मैन में जार्की था, उसी वजह से भैरवा के पास गुच्ची है, जो कि उसकी हर तरह से मदद करता है। और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में अभी भी एक्सपेरिमेंट चालू थे। उन्हें जरूरत थी ऐसी लड़की की जो प्रेग्नेंट होने के बाद भी 150 दिनों तक जिंदा रह सके, क्योंकि उन्हें अभी तक 90 दिनों तक जिंदा रहने वाली लड़की ही मिली थी, जिनकी वजह से उनका सीरम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से वो उनके काम का भी नहीं है। साथ ही हम देखते हैं सुमति है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। और मशीनों के चेक करने के बाद भी सुमति हर बार नेगेटिव पाई जाती है और सुमति चाहती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लेके आए। हालांकि जो उसके पेट में है उसका कोई पता नहीं है, ये बस सुप्रीम यास्मीन का एक एक्सपेरिमेंट है। इसके बावजूद सुमति चाहती है कि बच्चे को वो दुनिया में लेके आए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी है जहाँ से आज तक कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाया है। जिसके बाद हम भैरवा के पास रॉक्सी को देख पाते हैं, जो कि उसे बहुत पसंद करती है और वो उससे पैसे लेने के लिए आती है, लेकिन हर बार की तरह भैरवा उसे पैसे नहीं देता। भैरवा ने उससे कई सारे पैसे उधार लिए हुए थे। रॉक्सी यहाँ पे भैरवा को बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स में जॉब मिल गई है। यह सुनने के बाद भैरवा है जो रॉक्सी से कहने लगता है उसे भी कॉम्प्लेक्स जाना है, क्योंकि भैरवा ने बचपन से एक ही सपना देखा है, किसी तरह से वो भी कॉम्प्लेक्स में जाए। तो रॉक्सी भी यहाँ पर भैरवा को साथ ले जाती है, लेकिन भैरवा को सिर्फ 1 घंटे के लिए ही कॉम्प्लेक्स में जॉब करने को कहा जाता है और वो यहाँ पे काम नहीं करता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स में घोड़े के द्वारा घूमने लगता है, जहाँ की वो बहुत ही अच्छी जगह घूमता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन आखिर में भैरवा है जो पकड़ा जाता है और उसे कॉम्प्लेक्स के बाहर
भिगवा दिया जाता है और रॉक्सी वहीं पर रह जाती है। उसने वो जो कुछ पल कॉम्प्लेक्स में बिताए हैं उन्हें देखते हुए भैरवा ठान लेता है कि उसे तो किसी भी हालत में कॉम्प्लेक्स में जाना है। और वहाँ कॉम्प्लेक्स में सुमति है जो पकड़ी जाती है। उसकी प्रेग्नेंट वाली बात वहाँ के बड़े लोगों को पता चल जाती है और उन्हें ये बात भी मालूम चल जाती है कि वो 150 दिन से प्रेग्नेंट है। और अब उन्हें मालूम चल जाता है कि उन्हें इसी लड़की से सीरम प्राप्त होगा। तो वो तुरंत ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं जहाँ पर कि सुमति को एक मशीन में डाला जाता है। वहाँ कॉम्प्लेक्स से बाहर हम छोटी सी लड़की राया को देख पाते हैं जिसके पीछे कुछ रोबोट लगे हुए थे क्योंकि वो रेवल्स के साथ काम करती है। जैसे ही वो खुफिया जगह पे आती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रोबोट को मार गिराता है और बाद में उस बूढ़े आदमी को एकदम से विजन आता है और राया के पास एक मणि रखी हुई थी वो अचानक से चमकने लगती है और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो पल आ गया है जिसकी उसको तलाश थी। जिसके बाद उस मणि को वो अपने सर पे लगा लेता है और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि यही यशोदामा है जो कि 6000 साल से अब तक जिंदा है, जो कि 6000 साल से इसलिए जिंदा है क्योंकि उसे कल्कि की रक्षा करनी है। और कल्कि है जो फिलहाल सुमति के पेट में है, जो कि सुमति के पेट से सीरम निकाला जा रहा है। तो इस प्रोसेसिंग के बीच में कुछ सुपर एल्कोलिंग चीजें होने लगती है और लाइट अचानक बंद होने लगती है और मशीन भी बंद होने लगती है। और काई के द्वारा यहाँ पर सुमति है जो टनल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त एक उसकी मदद करती है जो कि रेवल्स के साथ काम करती है और वो यहाँ पर स्पाइक रूप में आई हुई थी और वो उसके बाहर निकालने में मदद तो करवाती है लेकिन वो खुद मारी जाती है। शायद उस लड़की को मालूम चल गया था सुमति वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश है। जब ये बात कमांडर मानस को पता चलती है तो वो बौखला जाता है क्योंकि उन्हें वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए थी, जिस वजह से वो सभी जगह ऐलान करता है और 1 बिलियन यूनिट का उस पर इनाम भी रखवा देता है, जिस वजह से सारे बाउंटी हंटर्स है वो अलर्ट हो जाते हैं और वो यहाँ पर सभी सुमति को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं बीरन नाम का आदमी है जो सुमति को लेकर संभाला जा रहा होता है। संभाला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ सारे बाउंटी हंटर्स को सुमति की लोकेशन मिल चुकी थी जिस वजह से सभी लोग उसके पीछे आने लगे थे, जिसमें कि भैरवा भी शामिल था जिस ट्रक से सुमति को लेके जा रहा था, जिसमें बीरन, कायरा, अज्जू है और यही लोग सुमति की रक्षा बाउंटी हंटर से करेंगे। और यहीं पे कायरा है जो सुमति का नाम SUMT को हटाकर सुमति रखती है, जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे बाउंटी हंटर आ जाते हैं जिनसे कायरा, अज्जू और बीरन है जो लड़ने लगते हैं। लेकिन इस फाइट के चलते आखिर में कायरा है जो मारी जाती है, जिसके बाद सुमति की लोकेशन है जो कॉम्प्लेक्स वालों को भी पता चल जाती है और वो बहुत बड़ी फौज सुमति के पीछे भेज देते हैं और वो लोग उन लोगों को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है यशोदामा की। वो यहाँ पर आते हैं, कमांडर मानस के सभी सैनिकों को चुन चुन कर मारते हैं और यशोदामा यहाँ पर पूरे के पूरे 8 फुट के होते हैं और उन सभी को बुरी तरह से मार रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है भैरवा की। भैरवा भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लोगों को मारने लगता है क्योंकि उसे इतने सारे रुपए चाहिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स में जा सके। जिसके बाद वो सभी को मारने के बाद वो पहुंचता है सुमति के पास। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो आसानी से सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले कर देगा और खुद भी कॉम्प्लेक्स में ऐश करेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। तभी पीछे से यशोदामा का हाथ आता है और वो उसे बहुत ही दूर पटकते हैं, जिसके बाद यशोदामा और भैरवा के बीच में जोरदार फाइट होती है। लेकिन यशोदामा हर बार भैरवा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। यशोदामा भैरवा को इतनी जोर जोर से पटक रहे थे कि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। भैरवा के पास कुछ न कुछ गैजेट्स थे जिनकी वजह से वो यशोदामा को कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन उन सभी का उत्तर यशोदामा के पास था, जिस वजह से ये फाइट है जो यशोदामा ही जीतते हैं। और फिर यहाँ यशोदामा वीरन के सहित संभाला पहुंच जाते हैं और ये ऐसी जगह है यहाँ के सभी लोगों को पता है कि माँ का जन्म 6000 साल बाद होगा और 6000 साल हो चुके हैं और उन्हें मालूम है सुमति के अंदर कल्कि है और वो भगवान के अवतार के रूप में है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से बारिश होने लगती है और संभाला में लास्ट बार बारिश कब हुई थी ये किसी को भी मालूम नहीं है, जिस वजह से सभी लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। और अब संभाला में सभी लोग सुमति को माँ की तरह पूजने लगते हैं, लेकिन अभी भी सुमति को समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। और यहाँ पर यशोदामा पल पल में सुमति का ख्याल रखते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। जिसके बाद सुप्रीम यास्किन के सबसे खास आदमी बानिन को देख पाते हैं जो कि कमांडर मानस से कुछ बातें कह रहा था। वो कहता है कि हमें हाल ही में एक धनुष मिला है जो कि इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो बता नहीं सकता। वो कहता है कि पिछली रात को कुछ सुपर नेचुरल चीजें हुई और वो कहता है कि उन्होंने उस धनुष को कुछ दिन पहले ही यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन कल रात के बाद से जो भी इस धनुष को छूता है वो मारा जाता है, या फिर कोई वो इंसान हो या फिर मशीन हो, सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद कमांडर मानस समझ जाता है कि उन्हें वो किसी भी हालत में लड़की चाहिए होगी और इसीलिए वो यहाँ पे कुछ
कुछ बाउंटी हंटर से बात करने लगते हैं और तभी यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भैरवा से। भैरवा यहाँ पर उन सभी से कहता है कि तुम उस आदमी से कभी जीत ही नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उस लड़की को कोई वापस लेकर आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और यहाँ पर कमांडर मानस कहता है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कॉम्प्लेक्स तक छोड़कर आऊंगा, जो कि भैरवा का सपना था। जिस वजह से भैरवा था वो सारी तैयारी करने लग जाता है, लेकिन भैरवा को संभाला का रास्ता नहीं मालूम था। लेकिन भैरवा के पास एक लड़का है जो कि संभाला का है और उसे रास्ता मालूम है, जिस वजह से यहाँ पर भैरवा है जो सारी तैयारी करने लग जाता है। वो अलग अलग तरह के गैजेट्स बनाने लगता है क्योंकि वो पिछली बार हार चुका था, जिस वजह से वो सारे पैसे है वो गैजेट्स बनाने में ही खर्च कर देता है। और फिर उस लड़के के बदौलत वो पहुंच जाता है संभाला। और वहाँ पर पहुंचने के बाद तुरंत ही उसकी मुलाकात होती है यशोदामा से, जो कि पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन इस बार भैरवा भी पूरी तरह से तैयार था क्योंकि उसने एक गोरिल्ला टाइप की मशीन बनाई थी जो कि यशोदामा पर अब की बार भारी पड़ने वाली थी। और उन दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह से हावी थे। एक तरफ तो यहाँ पर इनकी फाइट हो रही थी और दूसरी तरफ कमांडर मानस को भी संभाला की लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन संभाला पर एक ऐसा कवच था जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था, जिसके बावजूद कमांडर मानस की पूरी फौज थी जो उनके कवच पर फरार करने लगती है। लेकिन कमांडर मानस के पास सुप्रीम यास्किन का एक ऐसा हथियार था जो कि वो उसे उस कवच के ऊपर चला देता है, जिस वजह से वो सारा का सारा कवच है वो बिखर जाता है। और वहीं संभाला की लीडर मरियम जो है सुमति को बचाने में लग जाती है। और वहीं कवच टूटने के बाद उन पर हमला हो चुका था, जिस वजह से सारे लोग हैं जो संभाला पर अटैक कर चुके थे। जिसके बाद संभाला के लोग भी उन पर उल्टा अटैक कर देते हैं और यहाँ पर एक सॉलिड लड़ाई होती है जिसमें सभी लोग एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। और यहाँ पर कमांडर मानस यशोदामा पर एक ऐसा गैजेट फेंकते हैं जिसकी वजह से यशोदामा बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं और उनकी लाठी भी गिर चुकी थी। और वो लाठी गिरकर पहुंचती है भैरवा के पास में और यहाँ पर भैरवा का एक और रूप सामने आता है। यहाँ पर कमांडर मानस के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है क्योंकि जैसे ही यशोदामा की लाठी भैरवा के हाथ में गई तो वो कर्ण बन चुका था। और वो लाठी दरअसल में कर्ण का ही हथियार था। भैरवा के कर्ण बनने के बाद वो सभी के सभी वैम्पायर को खत्म कर देता है। सभी को मारने के बाद वो जमीन पे गिरता है तो वो वापस से भैरवा बन जाता है क्योंकि अब यशोदामा भी पूरी तरह से ट्रैप्ड थे। और यहाँ पर भैरवा तो सिर्फ और सिर्फ सुमति को लेने के लिए आया था, तो वो सुमति को अपने विशाल वाहन में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि भैरवा को तो कुछ भी याद भी नहीं है। और यहाँ यशोदामा काफी ज्यादा कोशिश करते हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहते हैं। और आखिर में भैरवा सुमति को अपने साथ ले चला गया था। आखिर में हम देखते हैं सुमति के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और वो सीरम का सिर्फ एक बूंद ही निकाल पाए थे। और वो जब एक बूंद को सुप्रीम यास्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और यहाँ पर सुप्रीम यास्किन है जो बहुत ही पावरफुल इंसान के रूप में बदल जाते हैं, जिसके अंदर कई सारी बीमारियां थी और कुपोषित था, लेकिन वो अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वो कहता है कि अब यशोदामा के पास किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, अब खुद जाएगा और उस लड़की को लेकर आएगा और उसकी पूरी सीरम भी बनाएगा, जो क्योंकि सुप्रीम यास्किन है जो पूरी तरह से ठीक हो गया था और वो अब पूरी तरह से तैयार भी है। और मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। हमारा मूवी एक्सप्लेन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करना ना भूले। हम मिलते हैं आपको किसी नई मूवी में नए एक्सप्लेन के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू।